नमन मातृभूमि को, है पहला नमन मातृभूमि को, मराठा वीरों को, सच्चे यारों को, मराठा वीरों को, राष्ट्र की रक्षा करने वाले, राष्ट्र की रक्षा करने वाले, वीर बलिदान देने वाले, वीर बलिदान देने वाले, वतन के सच्चे नेक रखवाले जी जी, वतन के सच्चे नेक रखवाले जी जी, वतन के सच्चे। पानीपत शौर्यगाथा। पानीपत का युद्ध जो लड़ा गया उसमें हमारे पूर्वज सटवाजी जादवराव जो थे वो बुरी तरह से घायल हुए। उनको सहारा भरतपुर के सूरजमल जाट जो वहाँ के महाराजा थे उन्होंने दिया, उनको सहारा दिया। उनके साथी और जो भी जख्मी हुए थे उन लोगों को दवा पानी किया। और उसके बाद सटवाजी जादवराव जो है उन्होंने पानीपत में क्या हुआ उसका पूरा वृत्तांत लिखित स्वरूप में मराठा दफ्तर या पेशवा दफ्तर उन लोगों को भेजा। और उसकी वजह से पानीपत में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या हो रहा था, इसका सब इतिहास को एक बहुत जानकारी उन्होंने उनके पत्र के द्वारा मिलती है। और वो उस युद्ध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, वो उन्होंने लिखा। उसके बाद की पूरी ऐतिहासिक या जो भी जानकारी थी वो सब यहाँ मिल गई। न हाथी न पालकी न जमीन न घर, डटे रहे पानीपत के पवित्र धरती पर देश की रक्षा करने वाला वीर मराठा, देश की रक्षा करने वाला वीर मराठा। यावरून माहिती मिळते की पानिपतचे युद्ध संपल्यानंतर शेकडो मराठे पानिपतच्या आसपासच्या प्रदेशात आश्रयास गेले। काही मराठे यमुना नदीच्या घनदाट जंगलात थांबले। ते आजचे रोड मराठा आहेत। जवळपास 1.5 लाख मराठा सैनिक पानिपतच्या युद्धात उतरले होते। तळेगाव, डमढेरे, शेंगड, तोरणा, राजगड, पुणे, सातारा, सांगली आदी भागातून मोठ्या संख्येने अगदी घरटी 4-5 मराठे पानिपतच्या युद्धात सहभागी झाले होते। त्यांच्या आठवणी आजही या भागात काढल्या जातात। एकट्या तळेगाव, डमढेरे येथील 300 मराठ्यांनी युद्धात बलिदान दिले। अशी स्थिती महाराष्ट्रातील अनेक गावात आहे। पानिपत रणभूमीच्या प्रदेशात 80 किलोमीटर अंतराच्या चहूबाजूस रोड मराठा समाजाचे वास्तव्य आहे। येथील 10, बाला, कुर्लक गावातील रोड मराठा म्हणतात, आम्ही गावात 1761 सालापासून राहत आहोत। बचपन से एक एहसास, एक फील अंदर रहती थी हमेशा कि जो हम अपने आप को कह रहे हैं वास्तव में हम वो लगता है ऐसा कि नहीं है, हम कुछ और हैं। अब वो हम क्या हैं वो वहाँ तक हमारी सोच नहीं जा पाती थी। तो धीरे धीरे हम तो बड़े हुए, तो कभी सोचा नहीं था कि भाई ऐसा ऐसा भी लिंक बनेगा। तो पुस्तकें पढ़ते पढ़ते जो इतिहास में बातें मिली, जो साहित्य में बातें मिली, उन बातों को जोड़ के देखने से ही पता चला है कि ये रोड पानीपत की लड़ाई के बचे हुए मराठा ही हैं। क्योंकि 1761 से पहले ये हम एक जाति के रूप में वजूद में नहीं है। ये ब्रिटिश का रिकॉर्ड भी कह रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और ये मुगल साम्राज्य का सरकारी रिकॉर्ड भी ये बात कह रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ये बात भी है करनाल जिला कौन सा था, कितना बड़ा था, और इस जिले में कहाँ कहाँ ये जंगल था। 3/4 हिस्सा इसका जंगल ने उस समय घेरा हुआ था। और ये जंगल कैसा था, ये एक छिपने का ठिकाना था, और इसमें छिपा हुआ आदमी मिलता नहीं था। तो पानीपत की जो लड़ाई हुई उसके बाद मराठों के परिवार कुरुक्षेत्र में थे,
तो वो कुरुक्षेत्र में अपने परिवारों के पास आए और अहमद शाह अब्दाली की सेना ने भी उनका पीछा किया है, लेकिन उसके पकड़ में आने से पहले बहुत से परिवार इन जंगलों में आ गए और इन जंगलों में वो बसे, जिन जंगलों में अंग्रेज ये कह रहे हैं, अंग्रेज सरकार, कि आदमी का मिलना संभव नहीं था, कोई इनमें छुप जाता था तो उसको ढूंढा नहीं जा सकता था। तो हम इनमें मराठे वो छुपे और हमारे गांवों का बसेरा जो है आज उस जंगल के हिसाब से ही है, जहाँ जहाँ वो जंगल था वहीं वहीं है। और हमारे पूर्वजों को पता है कि ये जंगल यहाँ से हमने ही काटे हैं और इनको खेत का रूप हमने दिया हुआ है, नहीं तो ये सारा का सारा जंगल ही था। तो उससे पता लगा कि भाई ये रोड और कोई नहीं है, उन्हीं छुपे हुए मराठों के वंशज है जो 1761 में छुप गए होंगे। येथील रहिवाशांची रोड मराठा म्हणून ओळख आहे। ते महाराष्ट्रातील शिवरायांच्या मराठ्यांचे वंशज आहेत। उत्तर भारतात एकूण 36 क्षत्रिय जाती आहेत, त्यात रोड जातीचा समावेश नाही। पानिपत प्रदेशातील रोड मराठा शेती करतात। 1880च्या दशकात तत्कालीन इंग्रज सरकारने शेती करणाऱ्या क्षत्रियांना जमिनीचे वाटप सुरू केले। त्यावेळी क्षत्रिय जातीत रोड मराठा नसल्याने त्यांची जमीन इंग्रज सरकार काढून घेणार होते। त्यामुळे तत्कालीन रोड मराठा समाजाच्या नेत्यांनी राजस्थानातील भाटांकडून रोड मराठा क्षत्रिय असल्याचे कागद तयार केले। त्या आधारे इंग्रजांनी रोड मराठ्यांना जमिनीचे वाटप केले। या प्रकारे उत्तरेतील 37व्या क्षत्रिय जातीत रोड मराठ्यांचा समावेश झाला। याची माहिती इसवी सन 1908च्या एम्पेरियल गॅजेटमध्ये उपलब्ध आहे, जिससे हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 1761 में मजबूरीवश, कारणवश जो मराठे मौत से बच करके कहीं कुरुक्षेत्र के दक्षिण में ढाक के जंगलों में छुपे, वही मराठे 18वीं शताब्दी की उथल पुथल में इन्हीं ढाक के जंगलों से बाहर निकल रहे हैं। वो अपने आप को रोड कहते हैं। 1761 में वही लोग जो मराठे बचे हुए थे योद्धा, उनके बारे में लिखा कि वो जान बचाने के लिए कुरुक्षेत्र के दक्षिण में जो ढाक के जंगल थे उनमें छुपे। कौन है वो? झांकले, मुले, तोरण, महला, दुदुधाने, डाबड़े, भोसले, काटे, चौहान, हुरडे, कल्याण, कादे, राणा, मडे, गडता, रुहले, पवार, कांगरे, मेमने, बताने जैसे वीर मराठे। इसवी सन 1911च्या जनगणनेत रोड मराठा समाजाची संख्या एकूण 42,000 होती। 2001च्या जनगणनेत ही संख्या 6,30,000वर गेली। या आकडेवारीवरून गेल्या 90 वर्षात रोड मराठा समाजाची लोकसंख्या ही 15 पटीने वाढली। यावरून 1761 मध्ये रोड मराठ्यांची लोकसंख्या ही केवळ काही शेकडा होती। हे स्पष्ट होते, शेकडो मराठे आपला जीव वाचवून पानिपतच्या प्रदेशात राहिले। कालांतराने ते रोड म्हणून पुढे आले। कोण आहेत हे रोड मराठा? याची माहिती इसवी सन 2000 पर्यंत कोणालाही नव्हती। याचे उत्तर शेकडो वर्षानंतर पानिपतच्या पवित्र भूमीत मिळत आहे। हरियाणातील रोड मराठा समाजाचे नेते मराठा वीरेंद्रसिंह वर्मा यांनी नवीन क्रांती केली आहे। त्यातून त्यांनी मराठा समाजाला नवी ओळख दिली आहे। महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ इतिहासकार डॉक्टर वसंतराव मोरे यांनी संशोधनातून रोड मराठा समाज जगासमोर आणला आहे। महाराष्ट्रातील इतिहास अभ्यासक दत्ताजी नलावडे हे गेल्या 10-15 वर्षापासून पानिपत प्रदेशातील रोड मराठा समाजाचा अभ्यास करत आहेत। त्यांनी रोड मराठा समाजातील विविध रीतिरिवाज, सण, उत्सव याची माहिती घेतली। महाराष्ट्रातील मराठ्याप्रमाणेच रोड मराठ्यांचे रीतिरिवाज आहेत। त्यांचे शुद्ध आचरण, महिलांचा सन्मान, देवदेवतांचे सण, उत्सव, पूजा, शेती करणे आणि सर्व जाती धर्माच्या समाजाचा आदर करणे, हे सर्व हुबेहूब महाराष्ट्रातील मराठ्यांसारखे आहेत। पानिपत प्रदेशातील रोड मराठे हे महाराष्ट्रातील क्षत्रिय मराठ्यांचे वारसदार आहेत। त्यांनी आजही आपल्या मूळ संस्कार, संस्कृती जपली आहे। कर्नाल, मधुबन, बस्ताडा, खैनी, बधाड आदी गावातील परिवारांची आम्ही माहिती घेतली। महाराष्ट्रातील मराठा परिवाराप्रमाणेच हरियाणातील रोड मराठा परिवारात रीतिरिवाज, संस्कार आहेत। रोड मराठा येथे कसे आले, केव्हा आले याचे संशोधन केल्यानंतर सत्य रोमांचकारी माहिती पुढे आली। मराठ्यांचा इतिहास जाणून घेतला
सरकारी दप्तरातील कागदपत्रे पाहिली, मोगल बादशाह अकबराची आईने अकबरी, औरंगजेबाची काळातील पत्रे पाहिली, त्यात कोठेही रोड जातीचा उल्लेख नाही. इंग्रज राजवटीतील आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया इसवी सन 1871 ते 1872, हरियाणा गॅजेट आर्कोलॉजिकल इसवी सन 1976, इसवी सन 1808चे गॅजेट आणि इतर सरकारी दप्तरात संशोधन केल्यानंतर येथील रोड जात ही मध्ययुगीन अथवा प्राचीन जात नाही हे सिद्ध झाले. तर रोड हे मराठा आहेत, ते छत्रपती शिवरायांचे वारसदार मराठे आहेत हे सिद्ध झाले. इसवी सन 15व्या शतकातील बादशाह अकबरापासून ते 1908 पर्यंतच्या कागदपत्रात रोड जातीचा कोठेही उल्लेख नाही. मोगल राजवटीत उत्तर भारतात वेगवेगळ्या जाती होत्या, मात्र त्यात रोड जात नाही. याचे खरे कारण पानिपतच्या तिसऱ्या लढाईत जे मराठी वाचले, जखमी झाले, त्यांनी आसपासच्या जंगलात यमुना नदीच्या निर्जन प्रदेशात आश्रय घेतला, तेच आजचे रोड मराठा आहेत. ऐसे बंडदेरे मराठे पानीपत की लड़ाई में आए थे, वहाँ से चल रहा और काले आम पर वो गंज ने रोका था, रोक कर वो ख़त्म कर बल्कि उड़ा नहीं तो राज कर दिया वो दिल्ली में. हाँ, वहाँ से ख़त्म कर दिया और ये फिर यहीं जंगलों में बढ़ गया. ये वापस नहीं गए 1761 में. पानिपतच्या परदेशातील रोड मराठा परिवारात लग्न समारंभातील कन्यादान, रीतिरिवाज, शेती, बोलीभाषेतील शब्द, संस्कार याचे बारकाईने निरीक्षण केले. हे सर्व हुबेहूब महाराष्ट्रातील मराठा परिवारासारखेच आहेत. इसवी सन 1908च्या सरकारी गॅजेटमध्ये तत्कालीन पंजाब राज्यात सर्वप्रथम रोड जातीचा उल्लेख झाला. त्याआधी कोठेही रोड जातीचा उल्लेख नाही. अकबराची आईने अकबरी असो किंवा औरंगजेबाच्या काळातील कागदपत्रे असो, तत्कालीन 36 क्षत्रिय जातीमध्ये रोड जातीचं नाव नाही. इंग्रज सरकारने जमिनीचे वाटप सुरू केले, त्यावेळी रोड जातीचा कागदपत्रात उल्लेख झाला. छत्रपती शिवरायांच्या आदर्शावर, राष्ट्रविचारावर आजही रोड मराठा समाज राष्ट्राच्या सेवेसाठी एकरूप आहे. सन 1761 के लड़ाई के बचे रोड मराठा ने इस देश के लिए सबसे बड़ा पानीपत के युद्ध में 1761 में बलिदान दिया और आज फिर एक बार जिला करनाल गांव कुटेल में 150 एकड़ जमीन दे करके बनने वाली एम्स के लिए, ये देश के लिए सबसे बड़ा एक और बलिदान देने का काम किया. ये जो जमीन थी सभी गांव कुटेल के रोड मराठों की थी और इस जमीन को डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए दान दिया. आपल्या पूर्वजांना अभिवादन करतात. आम्ही छत्रपती शिवरायांचे वीर मराठे आहोत. आम्ही कधी पराभूत होणार नाही. सदैव राष्ट्र रक्षणासाठी उभे आहोत. यहाँ का जो समाज है रोड मराठा समाज, वो रहता है और हमें इस दिशा में इसको संबंध को आगे बढ़ाने के लिए रोटी बेटी का रिश्ता, जैसे मेरे गांव के अंदर भी 3-4 बेटियां महाराष्ट्र की आई हुई हैं, ऐसे ही इधर से महाराष्ट्र हमारे संबंध सुदृढ़ हों, ऐसी मैं कामना करता हूँ. पहला नमन मातृभूमि को, मराठा वीरों को, सच्चे यारों को, मराठा वीरों को, राष्ट्र की रक्षा करने वाले, राष्ट्र की रक्षा करने वाले, वीर बलिदान देने वाले, वीर बलिदान देने वाले, वतन के सच्चे नेक रखवाले जी. वतन के सच्चे नेक रखवाले जी. वतन के सच्चे नेक रखवाले जी. छत्रपती शिवरायांनी देशावर शेकडो वर्ष राज्य करणाऱ्या मोगलांची गुलामी राजवट नष्ट केली, स्वतंत्र राष्ट्राची निर्मिती केली. छत्रपती शिवरायांचा राष्ट्राभिमानाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी हरियाणातील रोड मराठा समाज आजही छत्रपती शिवरायांच्या विचारावरती वाटचाल करत आहे. पानिपत रणभूमीतील पवित्र काला आम स्मारकात 14 जानेवारीला मराठा शौर्य दिन साजरा करतात. अब्दाली ने ये घोषणा की, भाई मराठे यहाँ बहुत सारे बचे हैं तो उनकी मुंडी लेकर के आओ, मैं उसको सोने का सिक्का दूंगा. मराठों ने अपनी पहचान छुपाई और रोड नाम की जाति से वो रहने लगे थे. तो इसलिए हमको अभिमान है अपने मराठाओं शब्द पे और हम मराठा हैं. हरहू सहानी के बचे हुए मराठे
यहाँ जो रोड समाज से जुड़े हैं, जो रोड मराठा समाज से जुड़े हैं, उस टाइम की स्थिति क्या थी? उस टाइम की स्थिति ऐसी थी, एक सोने का सिक्का ले आओ और मराठे की गर्दन लाओ, एक सोने का सिक्का ले आओ और मराठे की गर्दन लाओ। ऐसे समय में मराठों ने अपनी जान बचानी कैसी मुश्किल थी। जंगल में छिप छिप करके, अपनी जात भाषा बदल करके, अपना भेष बदल करके, और यहाँ फिर भी जिंदा रहे और फिर भी अपने मान सम्मान को यहाँ समाज में कोई ठेस नहीं पहुंचाने दी। ओ मराठा, क्या है मरकर जो हटा वो मरहट्टा कैसा था? बाग की दहा, हिमालय जैसा पहाड़ और हिरन जैसी दौड़ करने वाला मराठा। जिस धरती पर वीर मराठों का रक्त गिरा, वह धरती हमारे लिए किसी तीर्थ से कम नहीं। और इस पानीपत, इस हरियाणा की धरती पर पूरे भारतवर्ष का मराठा अपना कदम रखने पर अपने आप को धन्य समझता है। और इस करनाल की भूमि पर बचे वे वीर मराठा रहते हैं, जिन्होंने अपनी इस देश की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी। यमुना का प्रदेश मराठा वीरों ने काबीज किया, अटक से कटक तक भगवा लहराया। इसीलिए आज भी पानीपत से नारा चलता है, अरे जब तक सूरज चांद रहेगा, पानीपत में वीर मराठा तेरा नाम रहेगा, तेरा नाम रहेगा। पानीपत में एक साजिश के तहत हार हुई। उसके बाद जो बचे हुए सैनिक थे वो अपना यही पानीपत और कुरुक्षेत्र के जंगल के बीच रह गए। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता यहीं पे खेती की, अपने गाय भैंस जानवर पाल के अपना गुजारा किया और यहीं पे ये अपना ठिकाना बना के रहने लग गए। और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने यहीं पे कब्जे किए, यहीं पे खेती किया, जानवर पाले और अपना जिनकी औरतें थी जो कुरुक्षेत्र के उसमें सरोवर के पास तीर्थ करने के लिए आई थी, वहाँ जो कुछ वापस चली गई, जो यहाँ पे बची थी, कुछ जो लोग यहाँ पर बचे हुए थे, आज वो पानीपत और कुरुक्षेत्र के बीच में बहुत सफलतापूर्वक अपना जीवन जी रहे हैं। और समाज ने एक से एक हरियाणा को बेटा दिया है मराठा ने। तो ये सारे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा लेके आगे बढ़ रहे हैं और उसमें जो इनसे सहयोग दिया जा रहा है वो दे रहे हैं। उन मराठा योद्धाओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज की गनीमी कावा का ध्यान रखते हुए और जो छापामार जो गुरिल्ला नीति थी उसका अनुसरण करते हुए अपनी मराठा पहचान को छुपाया। अपने आप को कहा कि हम रोडवंशी हैं और रोडवंशी कहते कहते अपने आप को इन्होंने रोड कहना शुरू कर दिया। और समय के भाव में धीरे 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 उस बात को विस्मृत हो गई, बात वो भूल गई। ये मराठा योद्धा पिछले 260 वर्षों से यहीं पानीपत के मैदान में डटे हुए बैठे हैं, रोड मराठा के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा को लेकर के बैठे हुए हैं। 261 साल से भी जिंदा है, 261 साल से भी जिंदा मराठा बंदा लहराए झंडा भगवाए झंडा, संभल विरासत मानवता की, संभल विरासत मानवता की, मराठा मर्दों की ऐसी झांकी, मराठा मर्दों की ऐसी झांकी। जीत से भी चर्चा हुई पराजय की, जी जी जीत से भी चर्चा हुई पराजय की, जी जी जीत से भी चर्चा हुई पराजय की, जी जी जीत से भी चर्चा हुई पराजय की, जी जी। कि पानीपत की इस वीर भूमि पर पूरे विश्व से सभी मराठे आइए, मराठा समाज आए, हम उनका स्वागत करते हैं। सब मिलके रहें आपस में और इसको आगे बढ़ाते रहें। जब हमें यह पता लगा तो हम मराठे हैं, हमें मैं छत्रपति शिवाजी यूथ ब्रिगेड का अध्यक्ष भी हूँ और हमें गाँव में शिवाजी के 100 गांवों में बोर्ड लगाए हैं। छत्रपति शिवाजी के जो चौक जो बनाए हैं तो कम से कम 100 के गांव में चौक लगाए हैं। हमारे बुजुर्गों ने जो इतना संघर्ष कराया
वहां से आकर यहाँ युद्ध लड़ा, तो उसके बाद जितना मराठा समाज बचा था उनने अपने पैरों पर खुद खड़े होकर इस समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। पानिपत लढाईत मराठ्यांची मोठी हानी झाली, मात्र त्यानंतर नवीन पिढीने नव्या जोमाने राष्ट्रसेवा सुरू ठेवली। बदलत्या काळानुसार महाराष्ट्रातील मराठी समाज बदललेला आहे, सर्व क्षेत्रात अग्रेसर आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आदर्शावर वाटचाल करत आहे। जगाच्या पाठीवर मराठ्यांची शौर्य देशभक्ती महान आहे। पानिपत लढाई मराठ्यांच्या पराभवाची कहाणी नाही, ती कहाणी आहे मराठ्यांच्या अतुलनीय शौर्याची, परकर राष्ट्रनिष्ठेची, कणखर जिद्दीची, महान धैर्य आणि तेगाची, अलौकिक बलिदानाची। पानिपत वीर मराठ्यांची शौर्य गाथा आहे, मराठ्यांच्या सर्वश्रेष्ठ भक्तीची, राष्ट्रभक्तीची एक ज्वलंत मिसाल आहे। पानिपत युद्धाला 260 वर्ष झाली, मात्र आजही पानिपतच्या पवित्र भूमीत वीर मराठ्यांचे वंशज उभे आहेत। त्यांनी छत्रपती शिवरायांची राष्ट्रभक्ती जिवंत ठेवली आहे। वीर मराठ्यांना भारतीयांचे कोटी कोटी प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय शिवराय, जय जिजाऊ, जय मराठा। छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करता है वंदन उनके वीर मराठों को। मावळा नलावडे दत्ताजी, मावळा नलावडे दत्ताजी 261 साल से भी जिंदा। झंडा भगवाए झंडा, संभल विरासत मानवता की, संभल विरासत मानवता की। मराठा मर्दों की ऐसी झांकी, मराठा मर्दों की ऐसी झांकी। जीत से भी चर्चा हुई पराजय की जी, जीत से भी चर्चा हुई पराजय की जी, जीत से भी चर्चा हुई पराजय की जी, जीत से भी चर्चा हुई